हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी मित्र आ जाइए, अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष चरण में, विशेष कड़ी में। कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताइए, कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि अध्याय नंबर जो हमारा 1 था, मात्रक और मापन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर लिया है। अब मैं आज अध्याय नंबर 2 का आगाज करने वाला हूं। कौन कौन चलेगा मेरे साथ बताइए। अध्याय नंबर 2 के अंदर कौन कौन चलेगा बताइए मुझे। यस, मैं कहूँगा अध्याय नंबर 02 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, 2 की बात करूं तो अध्याय नंबर 2 होगा सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। यस, सरल रेखीय गति, मैं कहूँगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। ये क्या है? हेलो रेणुका जी, हेलो। क्या आज कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ है बताइए मुझे। वेरी गुड इवनिंग, सभी आ जाएं, जल्दी से आ जाइए। अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, सभी जल्दी से आ जाएं। सरल रेखीय गति। अब देखिए इस चैप्टर का थोड़ा सा सिनेरियो समझ लीजिए, ये चैप्टर क्या कहने वाला है। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है कि जो बेसिक पद है ना वो तो हटा दिए हैं, सीधा बोला है कि त्वरण पढ़ा दो, गति की समीकरणें निकाल कर विद्यार्थियों को चिपका दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो हमने कहा कि त्वरण यूं तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि त्वरण बराबर है वेग बट्टा समय, और वेग यूं समझ में नहीं आएगा कि वेग बराबर है विस्थापन बट्टा समय। समझ गए इतना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चाल है, वेग है, विस्थापन है, दूरी है, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है, सिर्फ त्वरण को रखा गया है और त्वरण के बाद गति की समीकरणों को रखा गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वैसे चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, वैसे हम चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, पूरा ही स्टार्टिंग से बेसिक से समझेंगे, तभी चैप्टर को समझने का आनंद आएगा, और स्टार्टिंग से ही जो उसको पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्या आप इस कथन से सहमत है? एक बार कमेंट मुझे नीचे दिखाएं, क्या हो रहा है आईटीटी। हाँ, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बताइए। ओके, तो ये जो चैप्टर है अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ने वाले हैं, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मैं सीधा त्वरण भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि त्वरण से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी अगर परिस्थितियां होती है तो अपन को स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, और ये टॉपिक तो हट गए हैं, तो आप थोड़ा सा इन टॉपिक को पढ़ना, पर थोड़ा कम पढ़ना चलेगा, पर पढ़ना जरूर, क्योंकि मेरे मित्र आगे जो है नीट, जेई, डिफेंस, किसी भी सेक्टर में आप आओगे तो इन टॉपिक से तो आपको गुजरना ही जो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल अमित जी, मैं सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, पर उससे समझ कुछ नहीं आएगा। मैं और बता देता हूँ,
उससे समझ नहीं आएगा। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। अमित अंकुश यादव, वही उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। बट बात यह कि जहाँ समझने की बात है तो फिर हमें समझना पड़ता है। हाँ ये होता कि पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया, उसके ना तो कोई क्वेश्चन वगैरह है जैसे त्रुटि वगैरह, तो फिर अपन बात करते। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बात कर रहा हूँ। ये क्या है, अध्याय नंबर 2 सरल रेखीय गति। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं देखना है। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं हमें समझना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले मैं कहूँगा गति की समीकरणें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गति की समीकरणों का सत्यापन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं यहाँ पर कहूँगा कि nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल अमित मिंडा, बिल्कुल। देखिए क्या होने वाला है, सुनिए। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ गति, मोशन। मोशन का क्या मीनिंग है? मोशन का क्या मीनिंग है? अगर मैं गति की बात करूं तो गति का मतलब सामान्य ये है, मैं कहूँगा एक ऐसी परिघटना जो हमें ये बताएं कि कोई वस्तु अपनी अवस्था, अपनी स्थिति में कितना परिवर्तन कर रही है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की स्थिति में आने वाला बदलाव, आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि कुछ समय पहले जो था, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर कहीं और था, उस 1 किलोमीटर दूरी को छोड़कर अभी मैं यहाँ आया हूँ, फिर कुछ समय बाद मैं कहीं और जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समय के साथ क्या हो रहा है, ये जो स्थिति में बदलाव हो रहा है, वस्तु अपनी स्थिति कभी कहीं को और कभी कहीं और बता रही है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम गति नाम देते हैं। समझ आ गया? तो कोई भी कण की स्थिति में समय के साथ होने वाला बदलाव गति कहलाता है। क्या ये क्लियर है? मैं कहूँगा वह घटना जिसमें किसी कण की स्थिति, जिसमें किसी कण की स्थिति में, वह घटना जिसमें किसी कण की स्थिति में, जिसमें किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। वह घटना जिसमें किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, गति कहलाता है। समझ आया? गति कहलाती हैं। क्या ये समझ गए इतना? क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। गति के प्रकार सुनिए। गति के प्रकार, डा 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 डा। आज मुझे बताइए सभी मित्रों, क्या अवकाश है क्या आपके? आज सभी मित्रों को क्या नोटिफिकेशन नहीं मिला है क्या? एक विमीय गति। ये एक विमीय गति का मतलब क्या होता है? एक विमीय गति का मतलब होता है जिसमें कण एक निर्देश तंत्र के अनुदिश गतिशील होता है। एक निर्देश तंत्र का मतलब है x अक्ष में जा रहा है तो x में ही जाएगा, y अक्ष में जा रहा है तो y में ही जाएगा, z अक्ष में जा रहा है तो z अक्ष के अनुदिश ही जाएगा। इसको हम कहेंगे एक विमीय गति। समझ आया? मैं कहूँगा जिसमें कोई कण एक ही निर्देश तंत्र
एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश, निर्देश तंत्र के अनुदिश गति करता है, जिसमें कोई कण एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश गति करता है। अभी ये पूरा पढ़ने वाले हम लोग, अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है मैं कहूँगा द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति का मतलब है कि जिसमें कोई कण क्या होगा, किसी तल में गतिशील होगा, जैसे एक्स वाई तल, जेड एक्स तल, एक्स जेड तल, किसी प्लेन के अंदर अगर कोई वस्तु गतिशील है तो इसे हम क्या नाम देंगे, द्विविमीय गति। मैं कहूँगा जिसमें कोई कण, जिसमें कोई कण मैं कहूँगा किसी तल में गतिशील होता है, कोई कण किसी तल में गतिशील होता है। जैसे मैं कहूँगा जैसे प्रक्षेपीय गति, वर्तुल गति आदि, प्रक्षेपीय गति, वर्तुल गति आदि। तीसरा क्या है, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। ये क्या होगा देखिए, ओह रेणुका जी बहुत गलत हुआ है ये तो। त्रिविमीय गति का मतलब है जिसमें कोई कण जो है, मैं कहूँगा एक मुक्त आकाश में स्वतंत्र रूप से गतिशील होता है। जैसे मैं कहूँगा एक उड़ते हुए पक्षी की गति, वो भारत में भी रह सकता है और वो हमारे दुश्मन देश में जाकर भी वापस आ सकता है। तो इस गति को हम क्या नाम देंगे, त्रिविमीय गति। मैं कहूँगा मुक्त आकाश में होने वाली गति, मुक्त आकाश में होने वाली गति क्या हो जाएगा देखिए, मुक्त आकाश में होने वाली गति मैं कहूँगा जैसे स्वतंत्र, जैसे स्वतंत्र पक्षी की गति। क्या ये समझ आया, क्या ये समझ में आया, मुझे बताइए, क्या ये क्लियर है क्या सभी को? ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला पॉइंट, एक विमीय गति, एक विमीय गति, या फिर मैं कहूँगा सरल रेखीय गति। क्लियर, ये क्या कहना चाह रहा है, एक विमीय गति या फिर मैं कहूँगा सरल रेखीय गति। हाँ बिल्कुल अनूप जी, एरोप्लेन होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना एक विमीय गति का मतलब क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है, यही हमारे सिलेबस का पार्ट है और यही आज का टॉपिक है। एक विमीय गति का मतलब अभी मैंने बताया कि अगर कोई कण एक ही अक्ष के अनुदिश गतिशील है, जैसे एक्स अक्ष में जा रहा है, जैसे वाई अक्ष में जा रहा है, जैसे जेड अक्ष में जा रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक विमीय गति नाम देंगे। कोई उदाहरण है क्या इसका? हाँ उदाहरण है। जैसे मान लो ये कोई रस्सी है और इस रस्सी के ऊपर चींटी चढ़ रही है, तो चींटी खच 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 खच, चींटी एकदम सीधी चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, तो ये जो चींटी की गति होगी कैस क्या नाम होगा इसका, एक विमीय गति। चींटी की गति हो गया, एक सीधी सड़क पर बस की गति हो गया, एक सीधे ट्रैक पर रेल की गति हो गई, सीधे ट्रैक पर धावक की गति हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, एक विमीय गति के एग्जाम्पल है। बताइए किसको नहीं आया, छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, बताएं। मैं कहूँगा किसी कण की वह गति,
किसी कण की वह गति जो सिर्फ एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश घटित होती हैं। मैं कहूँगा किसी कण की वह गति जो सिर्फ एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश घटित होती हैं, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति कहलाती है। एक विमीय गति या फिर मैं कहूँगा सरल रेखीय गति कहलाती है। बहुत बढ़िया। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं जरा देखिए। मैं कहूँगा सीधी सड़क पर बस की गति। सीधी सड़क पर क्या हो रहा है? बस की गति। सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति। सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति। और मैं कहूँगा सीधे ट्रैक पर धावक की गति। कौन है जिसको नहीं आया? बताइए फटाफट बताइए। और फोर्थ पॉइंट है रस्सी पर चींटी की गति। क्या हो रहा है? रस्सी पर चींटी की गति। क्या ये नहीं आया? यस। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया क्या? हरिया क्लियर है सभी को? सीधी सड़क पर बस की गति, ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, ट्रैक पर धावक की गति और रस्सी पर चींटी की गति। ओके, हमें सरल रेखीय गति को ही पढ़ना है और इसी के अंदर मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। और वो क्या है देखिए। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है दूरी तथा विस्थापन, और इनको पढ़े बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। दूरी तथा विस्थापन, मैं कहूँगा दूरी तथा विस्थापन, मैं कहूँगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या ये नहीं आया? बताइए। यस। जल्दी से। दूरी तथा विस्थापन, अब ये क्या कहना चाह रहा है? हमें इसको एक एक शब्द को समझना है। सबसे पहले क्या होने वाला है मैं बताऊंगा कि ये दूरी क्या है। दूरी का मतलब मैं कहूँगा ये डिस्टेंस क्या है, हमें जानना है। देखिए, आ गया भावेश जी को, आ गया है। अब देखिए दूरी क्या है। दूरी का मतलब होता है, मैं कहूँगा दूरी का मतलब होता है किसी भी कण के द्वारा ये तय किए गए पथ की लंबाई कहलाती हैं।
क्या मतलब है दूरी का? दूरी का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी कण है उसके द्वारा जो तय पथ की लंबाई है, मैं कहूँगा किसी कण द्वारा तय पथ की लंबाई, तय पथ की लंबाई क्या कहलाती हैं? यस, पथ की लंबाई दूरी कहलाती हैं। बताइए, क्या ये समझ आया? अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण क्या कहना चाह रहा है ज़रा हमें देखना है। मैं इसको बहुत अच्छे डायग्राम से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, इस डायग्राम को देखकर मुझे बताइए दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना हो जाएगा, मुझे बताना है जल्दी से जल्दी से। ओके, यस, अब आप इसमें आइए, जल्दी से मुझे बताओ इसमें कितनी दूरी और कितना विस्थापन हुआ है। कितना आया? बिल्कुल सही, अमित जी ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, मतलब ये तो श्योर है कि आपके पढ़ा हुआ नहीं है, उसके बाद भी आपने सही आंसर दिया है, वास्तव में काबिलियत तारीफ है। बिल्कुल मैं बात करता हूं, एक बार आप उसी पॉइंट में वापस आओ। क्या बोला कि किसी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी मैं कुछ देर पहले घर पर था, तो घर से मैं निकला, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, 3 किलोमीटर में उत्तर दिशा में चला, 4 किलोमीटर में साउथ में चला और 1 किलोमीटर में वेस्ट में चला और फिर यहाँ पहुँच गया। तो बताइए कितनी ही बार मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है। मैंने दिशा भी चेंज की है और बताइए ट्रैक भी चेंज किया कि नहीं किया? किया। तो दूरी जो होती है ना वो सिंपल तय किए गए पथ की लंबाई को मापती हैं। तो ऐसा कभी नहीं है कि इधर नॉर्थ में इतना गया तो नॉर्थ में वापस यहाँ इतना गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो नॉर्थ जितनी बार भी आएगा जाएगा ना, तो दूरी का मतलब है वो वैल्यू ऐड होगी तो होगी। समझ गए?
तो दूरी का मतलब यहाँ सीधा सा है। मैं कहूँगा कि किसी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई जो है वो दूरी कहलाती। समझ गए इतना? तो ये पथ कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग वगैरह, कैसा भी, आपको उसकी लेंथ लेनी है। अब देखो आगे, पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी कहलाती है। फिर मैं कहूँगा दूरी एक कैसी राशि है? याद रखना, दूरी एक कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ आया कि नहीं? दूरी एक कैसा क्वांटिटी है बताइए? दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी कैसी राशि है भैया? अदिश राशि। अदिश का मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। दूरी के मात्रक क्या होंगे? देखिए, दूरी के मात्रक मैं कहूँगा मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। दूरी की विमा क्या होगी? अगर मैं दूरी की विमा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? दूरी की विमा m0 l1 t0। क्या ये समझ में आया? क्या ये यहाँ तक समझ में आया? बताइए। मैं कहूँगा दूरी को किस किस से दर्शाया जा सकता है? s, x, a, b, d किसी से भी दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जाता है। दूरी को मैं कहूँगा s, x, a, b, d से दर्शाया जा रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताओ। ओके। ओके। अब क्या होगा? मैं कहूँगा, अब मैं बात करूँगा विस्थापन की, कि भाई विस्थापन क्या हो। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है कि है तो ये भी दूरी, पर किसी कण के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुँचने तक सीधी दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? कि किसी कण के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुंचने तक सीधी दिशा में जो दूरी तय की जाती है, उसी दूरी को हम क्या नाम देते हैं? उसी दूरी को हम क्या नाम देंगे? विस्थापन नाम देंगे। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? विस्थापन का मतलब मैं कहूँगा किसी कण द्वारा सीधी दिशा में प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुंचने में, सीधी दिशा में प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाती हैं? विस्थापन कहलाती हैं। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? मुझे बताइए। हाँ, डायग्राम बना के
हाँ समझा रहा हूँ, रुकिए, उस मोड़ पे मैं आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ। तो विस्थापन का मतलब है कण के द्वारा सीधी दिशा में प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अनूप जी मैं उस मोड़ पे आने वाला हूं, रुकिए रुकिए रुकिए। विस्थापन कैसी राशि है? सुनो ना सुनो ना, याद रखना, विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन के मात्रक क्या क्या होंगे? मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँगा। और विस्थापन की विमा क्या होगी? विस्थापन की विमा की अगर मैं बात करूं तो m0 L1 T0 होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। मतलब फर्क है तो सिर्फ सदिश और अदिश का। अगर फर्क है तो सिर्फ सदिश और अदिश का। देखिए अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए कैसे कैसे हुआ, जरा सुनिए। अदिश राशि में दूरी नहीं होती, अदिश में दूरी होती है, और सदिश में विस्थापन होगा। MLT का मतलब है द्रव्यमान, मास, लेंथ और टाइम। अरविंद यादव, मास, लेंथ, टाइम। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट को किससे दर्शाएंगे? बिल्कुल बता रहा हूं मैं, वो अभी बता दूंगा। ये बताओ कैसे करोगे? देखिए अगर कोई कण यहां से चला, यहां से चला और यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया, ये क्या होगा? ये जो है दूरी है, ये दूरी है। और अगर वही कण इस प्रारंभिक स्थिति से चलकर इस अंतिम स्थिति तक पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाली ये जो सीधी दूरी है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं विस्थापन नाम दूंगा। समझ आया? इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं विस्थापन नाम दूंगा, डिस्प्लेसमेंट नाम दूंगा। क्या ये समझ में आया? तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी दिशा में तय दूरी को मैं क्या नाम दूंगा? विस्थापन नाम दूंगा। और प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक इस तरह से जाएगा तो ये दूरी है। आओ इसमें मैं कहूँगा ये जैसे गुड्डू हैं, यहाँ से 4 मीटर चला और इधर से 3 मीटर चला, तो 4 + 3 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है 4 + 3 7 मीटर। ये क्या होगी मेरे पास? दूरी। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मिलाने वाली ये जो सीधी दिशा में दूरी होगी, इसको हम विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। 4² + 3² कितना आ रहा है? 16 + 9 √ 25 बराबर क्या आएगा? 5। नहीं आया। क्या ये नहीं आया? मुझे बताएं। हरियप हरियप हरियप। किसको नहीं आया? किसको नहीं आया है? समझ गए? और देखो बताओ, थम करिए, कीजिए थम सब, जब मिल बैठेंगे हम सब, कीजिए जरा थम सब। ये देखो, ये गुड्डू यहाँ से चला 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, तो 3 + 5 + 3 + 5 क्या होगा? 8 + 8 16 मीटर। तो ये जो 16 मीटर है ना मेरे मित्र, ये 16 मीटर मैं कहूँगा, ये 16 मीटर मैं कहूँगा दूरी है। ये 16 मीटर मैं कहूँगा दूरी है। विस्थापन कितना हुआ? गुड्डू जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पे एंड हो गया है,
तो विस्थापन मुझे बताओ 0 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, तो विस्थापन 0 हुआ। अब ये देखो क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया बताइए मुझे, हरी आप। क्या समझ आया इससे? देखिए इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जैसे खरगोश है, ये सीधा का सीधा इधर जा रहा है, तो ये 16 मीटर हमारा क्या होगा, ये विस्थापन होगा, और ये बेचारा घूमते 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 यहाँ पहुँच रहा है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं दूरी नाम दूंगा। क्या ये समझ में आया सभी को? लास्ट ये देखो शेर क्या कर रहा है, शेर ब्रेड पकोड़ा खाना चाह रहा है, तो ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, दूरी है। और अगर शेर यहाँ से सीधा इसको लपाक लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बताइए, नहीं तो मैं शेर को बुलाऊं, नहीं तो मैं शेर को बुलाऊं, बताइए बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताएं? ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या होने वाला है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो गया अनूप जी? मैंने बोला ना धैर्य रखिए, बिल्कुल मैं लेकर आ रहा हूँ। ओके, मैं कहूँगा विस्थापन को एस एक्स ए बी डी से दर्शाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। नहीं आया क्या? सेम सिंबल है, सेम सिंबल है, बताइए अरविंद नहीं आया? चलूँ आगे? शेर लेकर आ रहे हो, बिल्कुल जनक जी, यस। विस्थापन को एस एक्स ए बी डी से दर्शाया जा रहा है। क्या मैं आगे चलूँ बताइए? क्या मैं आगे चलूँ? ओके, अब देखिए, अब मैं आपको अपने केआर टिप्स में लेकर जा रहा हूँ, तो बहुत से कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे मेरे मित्र, एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। केस नंबर 01, यस, केस नंबर 01 का क्या मीनिंग है बताना है, बताना है। क्या होगा? मैं कहूँगा ये ए है और ये बी है, ये ए हैं और ये बी हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। एस एक्स ए बी डी। हाँ, नहीं आया?
चलूँ आगे। देखिए अब मुझे बताओ, एक कण है ए से बी गया 10 मीटर दूरी तय किया। अब ये 10 मीटर दूरी तय किया है तो बताओ दूरी कितनी हुई है, विस्थापन कितना हुआ है। दूरी है मेरे पास ए से बी तक 10 मीटर, विस्थापन भी कितना है 10 मीटर। समझ में आया? ओ रेणु जी बताओ, रेणु जी नहीं आया। आज दूरी भी 10 मीटर है, विस्थापन भी 10 मीटर है। तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? यस, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं क्या? जल्दी कमेंट करके बताओ, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? सही है अनूप? ओके। अब देखना दूसरा कॉन्सेप्ट, छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। देखिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है जरा सुनना। मैं कहूँगा ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ए से बी तक मैं कहूँगा 10 मीटर का रास्ता है, और ए से बी गया और बी से कहाँ आ गया? मैं कहूँगा ए से बी गया और बी से वापस कहाँ आ गया? ए पर आ गया। ए से तो बी गया है और बी से चलते 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 वापस ए पर आ गया है। बताइए दूरी कितनी हो गई? बताइए दूरी कितनी हो गई? और विस्थापन कितना हो गया? दूरी बराबर क्या हो गया? 10 + 10 20 मीटर। समझ में आया? तो दूरी तो पथ की लंबाई होगी, और पथ की लंबाई होगी तो मैं कहूँगा वो 20 मीटर होगा। अब विस्थापन क्या हो गया कि 10 मीटर तो है धनात्मक x दिशा में, धनात्मक x दिशा में। डिस्टेंस 10 मीटर नहीं है अनूप, 10 मीटर है x दिशा में पॉजिटिव, और वही 10 मीटर मुझे बताओ नेगेटिव दिशा में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 10 मीटर पॉजिटिव, 10 मीटर नेगेटिव। क्या ये 0 मीटर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। किसको समझ में नहीं आया कमेंट करके बताओ मुझे। दूरी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है, बताइए। यस, नहीं आया सभी को कि भाई दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो जाएगा। केस नंबर 03। देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है। मैं यहाँ कहूँगा कि ये मान लो 10 मीटर इधर गया, ए से कहाँ गया? बी गया।
तो ए से बी गया 10 मीटर दूरी तय की, और बी से यहाँ ए आ गया इधर, यहीं पे, यहीं आ गया है, ये 10 मीटर इधर गया है और 3 मीटर इधर आ गया है, ठीक है, 3 मीटर, और मैं कहूँगा ए से बी, और अंतिम बिंदु कौन है? अंतिम बिंदु सी है। आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में पूरा सेव हो जाता है। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू थैंक यू भाई। कैसे होगा? मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। दूरी कितनी हुई बताइए? दूरी तो हो गई 10 + 3, 13 मीटर हुई कि नहीं हुई? विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन 10 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, 7 मीटर। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? क्या ये नहीं आया? केस नंबर 3। क्या ये समझ आया विस्थापन कैसे लाया हूं मैं? क्या ये क्लियर हैं? थैंक यू आयुष मिंडा, थैंक यू आयुष जी और रेणुका जी, जनक, अनूप, संजना, ऋषो, आप सभी के मित्रों कमेंट आ रहे हैं कि सर आप फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं, हमें फिजिक्स में आपने वास्तव में मज़े डाल दिए। कहने का मतलब ये है पूरा दिमाग में सेव हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है तुम्हें मालूम है? क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यही अगर मैं जो नया हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीधा मैं त्वरण ले लेता ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाते वक्त खुद को एक स्टूडेंट समझता हूँ कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट की जगह होता तो मैं क्या करता। तो इसलिए मेरा मन हमेशा ये कहता है कि उसको बेसिक से एक बार पढ़ाया जाए, क्योंकि यही टाइम है, यही वक्त है। यहीं से अगर बेसिक पढ़ के चलोगे ना तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आती हैं। चलिए अच्छा, इस लॉजिक से हमें क्या सीखने को मिला? इस लॉजिक से हमें ये सीखने को मिला कि जो दूरी है, दूरी जो है वो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर जो विस्थापन है वो समय के साथ घट भी सकता है। दूरी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर विस्थापन हमें घट भी सकता है, घट भी सकता है। अगला देखिए, केस 04। मैंने कहा न्यूटन से देखा है कहीं खेताराम जैसा सर। न्यूटन ने कहा नहीं नहीं नहीं। बताइए ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यहाँ गया, फिर वापस आया, वापस आया, वापस आया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। समझ गए आप? यहाँ आ गया, और यहाँ पे फिर मैं कहूँगा ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, ये सी बिंदु है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये यहाँ तो पहुँच जाएगा, पर यहाँ जब तक पहुँचेगा ना तो इसके द्वारा ये वाली जो दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। मतलब मूल बिंदु के भी आगे चला गया है वो। तो बताइए कितनी दूरी, कितना विस्थापन तय हुआ? दूरी क्या होगी? डिस्टेंस, पथ की लंबाई है, तो इसे मैं कहूँगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर। क्या ये 25 मीटर आया? क्या ये 25 मीटर आया? क्या बताइए? क्या ये 25 मीटर आया? 10 + 10 + 5 25 मीटर आ गए। अब विस्थापन बताओ।
विस्थापन की खोज किसने की? देखिए ज्यादातर तो न्यूटन के ही अर्धयाल, पर प्रॉपर इसकी खोज नहीं दी जाती, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, अब विस्थापन कितना आएगा? विस्थापन को मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा 10 मीटर तो जाने में और 10 मीटर वापस आने में, तो ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, ये 0 से भी इधर चला गया, माइनस का 5, कितना आ गया? माइनस का 5 मीटर। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं बताइए? यस, क्या ये समझ आया? क्या ये समझ में आया? इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? इससे ये रूल आया कि भाई दूरी जो है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। बट ये जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी संभव है। समझ गए क्या? कि विस्थापन जो है वो मैं कहूँगा ऋणात्मक भी संभव है, पर ये जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी? वो हमेशा धनात्मक ही रहती हैं, धनात्मक ही रहती हैं। कौन है जिसको नहीं आया बताइए? क्लियर है क्या? क्लियर हैं? ओके, मैं एक दो ले लेता हूं क्वेश्चन। कैसे? यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन पहला क्या है? मैं कहूंगा ये इधर चल रहा है 3 मीटर, फिर इधर चला गया 4 मीटर। ए से शुरू हुआ है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। आपको बताना है दूरी कितनी है और आपको बताना है विस्थापन कितना है। जल्दी से, जल्दी से बताइए दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। अगर मैं कहूँ दूरी कितनी हो जाएगी? 4 + 3 7 मीटर होगा कि नहीं? अगर मैं कहूँ विस्थापन कितना हो जाएगा तो विस्थापन ये होगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी दिशा में जो तय की गई दूरी है पाइथागोरस प्रमेय से आएगी। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 + 16 √25। क्या ये समझ आया? क्या ये क्लियर है पहला क्वेश्चन? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपको ये बताना है कि ये मीनार है और इस मीनार से क्या हुआ है? इस मीनार के बॉटम से, तल से यहाँ एक m द्रव्यमान की वस्तु को लेकर गए। कितनी ऊंचाई पर लेकर गए हैं? h ऊंचाई पर लेकर गए। फिर उसी वस्तु को वापस बॉटम पर लाया गया। बताइए दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है? बताइए कितनी दूरी है, कितना विस्थापन है?
अगर m द्रव्यमान की वस्तु को मैं धरातल से यहाँ लेकर गया और फिर वहाँ रख के मैं वापस नीचे लेकर आया, बताइए कितनी दूरी, कितना विस्थापन तय हुआ। तो चलूं नहीं आया। क्या विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता? नहीं अमृतमींडा, नहीं हो सकता। तो देखिए दूरी तो है पथ की लंबाई h प्लस h 2h, विस्थापन हो जाएगा h पॉजिटिव है तो h नेगेटिव है, 0 मीटर। कोई डाउट है किसी को मेरे मित्र? शाबाश शाबाश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूरी विस्थापन के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, समय हमारा कम है। हरदयाल मींडा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। हरदयाल मींडा, कुछ प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा इस मंच पर रहकर। हाँ ओके हरदयाल मींडा, ओके। चलिए अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए हमने आज पढ़ना शुरू किया है अध्याय नंबर 2, सरल रेखीय गति, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और गति की समीकरणों का सत्यापन इंपॉर्टेंट है, nवें सेकंड में तय दूरी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं गति। गति का मतलब क्या है कि भाई वह घटना जिसमें किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। अगर पहले वस्तु कहीं और है, अभी कहीं और है, पहले कहीं और थी, तो वस्तु की स्थिति में ये जो समय के साथ बदलाव आ रहा है इसको हम गति कहेंगे। गति के प्रकार, एक विमीय गति है जिसमें कोई कण एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश गति करता है। द्विविमीय गति का मतलब होता है जिसमें कोई कण तल में गति करेगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। और त्रिविमीय गति का मतलब एक मुक्त आकाश में एक स्वतंत्र पक्षी उड़ रहा है, तो वो एक त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल माना जाएगा। जैसे मुक्त आकाश में होने वाली गति, स्वतंत्र पक्षी की गति। एक विमीय गति का मतलब है कि अगर वह कण सिर्फ एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश घटित हो रहा है तो इसे एक विमीय गति या सरल रेखीय गति कहा गया है। कि सीधी सड़क पर बस की गति, सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, सीधे ट्रैक पर धावक की गति, रस्सी पर चींटी की गति। दूरी और विस्थापन का मतलब क्या है? दूरी का मतलब मैंने बताया कण के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। वो पथ टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता, बस उसकी लेंथ अपन को आनी चाहिए निकालनी। दूरी एक अदिश राशि है। ओके। निर्देश तंत्र का मतलब है अनूप एक्स वाई वगैरह, वाई जेड वगैरह। ये दूरी के मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और विमा ये है। विस्थापन का मतलब है सीधी दिशा में तय की गई दूरी है, तो ये भी दूरी पर सीधी दिशा में है। विस्थापन एक सदिश राशि है, मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा, विमा ये होगी और ABCD से दर्शाया जाएगा। यस, हाँ। फिर मैं कहूँगा ये केस 1 में मैंने कहा दूरी विस्थापन बराबर हो सकते हैं, दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता, दूरी घट नहीं सकती, विस्थापन घट सकता है। और मैंने कुछ ये एग्जाम्पल बताए हैं। तो इतना आप सभी पढ़ के आना, अगली कड़ी में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली कड़ी में। पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।